इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में हम श्रावकों को कितना सावधान कर रहे हैं। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व और विषय वासना हमारे साथ में लगी हुई है, आचार्य महाराज बार बार उदाहरण दे करके हमें सावधान कर रहे हैं, हमें चेता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें विष्टा का कीड़ा नहीं बनना। जैसे वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि आत्मा और अनात्मा में भेद नहीं कर पाता, जिस प्रकार वह विष्टा का कीड़ा पूरा जीवन अपना उस मलमूत्र गंदगी में ही निकाल देता है, ऐसी गंदी वस्तु भी उसे अच्छी लगती है। ऐसे ही संसार में यह मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिन्हें यह विषय वासना पंचेंद्रिय की विषय भोग पाप कषाय ही अच्छे लगते हैं। आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण की तरफ उनका भाव, उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, हमें कह रहे हैं हमें बहिरात्मा से निकल करके अंतरात्मा बनना है और परमात्मा का ध्यान करना है। पिछली कक्षा में भी हमने समझा था कि वह सम्यक दृष्टि जीव यदि पंचेंद्रिय के भोग भी भोगता है तो उसमें उसकी कोई आसक्त बुद्धि नहीं होती। अनासक्त बुद्धि से, जैसे एक बीमार व्यक्ति दवाई लेता है, उसे दवाई लेनी पड़ती है, उसी प्रकार वो उन भोगों को भोगता नहीं, उसे भोगने पड़ते हैं। हमें आज इस कक्षा में अगली गाथा के माध्यम से समझने को मिलेगा कैसे हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बने और परमात्मा का ध्यान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 136। किम बहुणा होत जी, किम बहुणा होत जी, बहिरप्सरुवाणि सयल भावाणि, बहिरप्सरुवाणि सयल भावाणि, भजि मध्यम परमप्पा, भजि मध्यम परमप्पा, वत्थु सरुवाणि भावाणि, वत्थु सरुवाणि भावाणि। बोलिए किम बहुणा होत जी, बहिरप्सरुवाणि सयल भावाणि, भजि मध्यम परमप्पा, वत्थु सरुवाणि भावाणि। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। किम बहुणा हो माने अहो, अहो हे भव्य जीव, किम बहुणा, और अधिक कहने से क्या लाभ, और अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इतने समय से आचार्य महाराज
हमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं। इसलिए अब इस गाथा में संक्षेप में कहने का भाव आचार्य महाराज का है। वे कह रहे हैं किम बहुणा, और अधिक कहने से क्या लाभ, क्या प्रयोजन, क्या करना है। बहिरप सरुवाणी सयल भावाणी तजी। बहिरप सरुवाणी अर्थात बहिरात्म स्वरूप के, बहिरात्मा के रूप के मिथ्यात्व से युक्त होकर के जो स्वरूप है उससे युक्त सयल भावाणी, जो समस्त भाव हैं। अन्य पदार्थों को अपना मानना है, राग द्वेष करना है, अहंकार करना है, मिथ्यात्व से युक्त होना है, ये जो बहिरात्मा के समस्त भाव है, सभी परिणाम हैं, उनको तजी अर्थात छोड़ो, छोड़ दीजिए, उनका त्याग कीजिए। और ग्रहण क्या करना है। मध्यम परमप्पा, मध्यम अर्थात मध्यम और परमप्पा अर्थात परम आत्मा। मध्यम आत्मा और परमात्मा अर्थात अंतरात्मा और परमात्मा के वत्थु स्वरूपाणि, वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वरूप माने यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, जो जैसे हैं उसको उस रूप में, भावाणी उन भावों को, उन परिणामों को, भजी अर्थात ग्रहण करो, भजो। कहने का तात्पर्य है बहिरात्मा की तरफ या बहिरात्मा की जो मिथ्यात्व रूप बुद्धि है उसको तो छोड़ो और अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान करो। अंतरात्मा का क्या स्वरूप होता है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है और मुझे क्या प्राप्त करना है, इस तरफ ध्यान दे करके, क्योंकि मेरी आत्मा सम्यक दर्शन गुण से सुशोभित होनी चाहिए। और वो कब होगी, जब मैं बहिरात्मा का त्याग करूँगा, जब मैं मिथ्यात्व का त्याग करूँगा, सम्यक्ति की ओर अग्रसर होऊंगा, अंतरात्मा बनूंगा। और मात्र सम्यक्त्व तक ही नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर लगकर और उस परमात्म स्वरूप को प्राप्त करूंगा। और वो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उनके वास्तविक यथार्थ स्वरूप को समझें। यही उपदेश आचार्य महाराज इस गाथा में दे रहे हैं। भैया जी, बहिरात्मा के समस्त भावों को कैसे छोड़ा जाता है? सबसे पहले तो हम ये समझें कि बहिरात्मा के समस्त भाव है कौन से। इसी ग्रंथ में पिछली गाथाओं में हम पढ़ करके आए हैं, जहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया था अत्यधिक कषाय रूप भाव जहाँ होते हैं, जहाँ रौद्र भाव होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है, जहाँ सामने वाले से वस्तु, संपत्ति, धन, वैभव छीनने की भावना होती है, जहाँ पर निरंतर लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ अत्यधिक विषय कषाय रूप प्रवृत्ति होती है, जहाँ अनर्थ दंड होता है, जिस कार्य को करने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम गाली गलौज कर रहे हैं, हम जीव हिंसा कर रहे हैं, हम बैठे बैठे फालतू की बकवास कर रहे हैं, जहाँ ईर्ष्या भाव होता है, जहाँ पर मद अहंकार का भाव होता है, जहाँ अत्यधिक कषाय, जिसे अनंतानुबंधी आदि कषाय के रूप में जाना जाता है, जहाँ दुष्शील होता है, कुशील, व्यसन आदि का जहाँ प्रवर्तन होता है, ये सारे के सारे भाव मिथ्या भाव कहे जाते हैं, बहिरात्मा के भाव कहे जाते हैं। और इन भावों को छोड़ने का एक ही उपाय है और एक ही तरीका है, अपने अंदर राग द्वेष से दूर होकर के समता परिणाम धारण करके सम्यक्त्व को अंगीकार करें। ये बहुत स्पष्ट सी बात है। हम जिसके साथ में उठते बैठते हैं, जैसी हमारी संगति होती है वैसे हमारे परिणाम और वैसे हमारे विचार होते हैं। यदि हम दुर्जन लोगों की संगति करेंगे, गलत आचरण वालों की संगति करेंगे, जो निरंतर गाली गलौज करते हैं, गलत काम करते हैं, अनीति अन्याय से पैसा कमाते हैं, उनकी संगति करेंगे, तो हमारे अंदर भी ऐसे परिणाम आएंगे। तो फिर हम क्या करें, हम अच्छे लोगों की संगति करें, हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की संगति करें, निरंतर ज्ञानाभ्यास में लगें। जो भी महानुभाव, जो भी मनुष्य पर्याय में हमारे मित्रगण हैं, उनको हम अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे लोगों को, जो धार्मिक संस्कार जिनमें हैं, जो गुरुओं के पास में जाते आते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं, चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, श्रावक की षट क्रियाओं में जो निरंतर लगे हुए हैं,
ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में भी वो संस्कार आएगा, और उस संस्कार के आने से हम उस पाप क्रियाओं से दूर होंगे, पुण्य की धर्म की क्रियाओं में लगेंगे और सम्यक्त्व के स्वरूप को समझेंगे और उसको समझ करके और फिर सम्यक्त्व को अंगीकार करेंगे, तो हम इस बहिरात्मा के समस्त भावों से दूर हो पाएंगे। अब अगली गाथा में आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं कि संसार परिभ्रमण का जो मुख्य कारण है, मुख्य हेतु है, वो बहिरात्म भाव है, मिथ्यात्व रूप श्रद्धान है। आइए देखते हैं। चौगई संसार गमन, चौगई संसार गमन, कारण भूयाणि दुख हे ऊणी, कारण भूयाणि दुख हे ऊणी, ताणि हवे बहिरप्पा, ताणि हवे बहिरप्पा, वत्थु सरुवाणि भावाणि, वत्तु सर्वाणि भावाणि। बोलिए। चौगई संसार गमन, कारण भूयाणि दुख हे ऊणी, ताणि हवे बहिरप्पा, वत्थु सरुवाणि भावाणि। आइए शब्दार्थ देखते हैं। बहिरप्पा अर्थात बहिरात्मा, जो मिथ्यात्व से युक्त है, विषय कषायों से सहित है, उसे हम बहिरात्मा कहते हैं। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ऐसे बहिरात्मा के वत्थु सरुवाणि भावाणि, वत्थु स्वरूप, वस्तु स्वरूप संबंधी जितने भी सयल भावाणि, सकल भाव है, समस्त परिणाम हैं, अर्थात वस्तु के स्वरूप के निमित्त से उसके जो परिणाम हैं, अर्थात वस्तु स्वरूप को वो जैसा समझता है, वास्तविक स्वरूप को वो वैसा नहीं समझता है, अन्य रूप में लेता है, इसीलिए वो बहिरात्मा है। तो जो मिथ्या भाव हैं वे सारे के सारे भाव, ताणी मतलब वे सब परिणाम कैसे हैं? चौगई संसार गमन कारण भूयाणी। चौगई अर्थात चतुर्गति, चारों गति रूप संसार परिभ्रमण, संसार में भटकने रूप कारण भूयाणी, कारण भूत हैं। ये सारे के सारे बहिरात्मा के जो परिणाम हैं, भाव हैं, मिथ्यात्वादी परिणाम हैं, ये सब चारों गति रूप जो संसार है उसमें भटकने के ही कारण भूत है, भटकने में ही निमित्त रूप में हैं। और साथ में कैसे हैं? दुख हेऊणी हवे, दुख हेऊणी दुखों के हेतु, हेतु मतलब कारण, दुखों के ही कारण, हवे मतलब होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब तक बहिरात्म स्वरूप में वो भाव रहेंगे, बहिरात्म स्वरूप का मतलब है मिथ्यात्व रूप जहाँ भाव रहेगा, तब तक यह जीव संसार में भटकता रहेगा और दुखों को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि ये सारे के सारे भाव, विषय कषाय रूप भाव जो अभी हमने पढ़े, वो सारे के सारे परिणाम ये संसार में भटकाने वाले हैं, ये दुख ही देने वाले हैं। और जब तक संसार में भटकेंगे तब तक सुख की हमें अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए, सुख है ही नहीं संसार में। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं इन भावों को छोड़ो। कहाँ बहिरात्म भाव में हम लगे हुए हैं, हम अंतरात्म भाव को स्वीकार करें, परमात्मा के स्वरूप को समझकर उस ओर अपना लक्ष्य बनाएं। भैया जी, यदि बहिरात्मा सही जानता है तो क्या उसका सही जानना दुख का कारण होगा क्या? आपके प्रश्न का उत्तर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय में दिया। उन्होंने वहाँ लिखा, सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, अर्थात सत असतो हो अविशेषात, वास्तविक और अवास्तविक, सही और गलत में विशेषता मतलब अंतर नहीं करने से यदृच्छा उपलब्ध है, अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी वैसा मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उन्मत्तवत पागल मनुष्य की तरह। बहिरात्मा जीव सही भी जान रहा हो, लेकिन चूंकि उसका श्रद्धान गलत है, जानना सही हो रहा है, क्या मिथ्या दृष्टि ये नहीं जान सकता कि तत्व 7 होते हैं? जानता है, उसमें आपत्ति क्या है, लेकिन उसका श्रद्धान 7 तत्वों पर नहीं है। वो अभी सिर्फ जान रहा है, ज्ञान मात्र है उसको, जिसे हम अपने भाषा में सिर्फ नॉलेज बोलते हैं। वो नॉलेज केवल है, सम्यक ज्ञान नहीं है।
वो सम्यक ज्ञान तब हो पाएगा जब उसका श्रद्धांत सही होगा। इसीलिए चाहे मिथ्या दृष्टि सही भी जान ले तो भी उसका जानना दुख का ही कारण है, क्योंकि श्रद्धांत सही नहीं है। जैसे कहा ना, वह शराबी उन्मत्त मनुष्य कभी मध्य में बीच बीच में, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, वो अपनी माता को माता भी कह रहा है, थोड़ी देर बाद वो माँ को पत्नी कह देता है, फिर थोड़ी देर बाद माँ को माँ ही कह रहा है। तो आचार्य ने वहाँ पर प्रश्न महाराज ने उठाया, जिस समय वो माँ को माँ कह रहा है उस समय तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, वो जब माँ को माँ भी कह रहा है तो भी उसका ध्यान सही नहीं है, उसका ज्ञान सही नहीं है। क्यों? वो शराब के नशे में बोल रहा है, तभी तो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है, फिर वापस गलत उत्तर देने लगता है, गलत बात करने लगता है। ऐसा ही वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा होता है। वो कुछ समय के लिए अगर सही भी जानता है तो ऐसा नहीं समझना कि वो उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर वापस वो उसको गलत श्रद्धांत रूप में स्वीकार करता है। इसलिए मिथ्यात्व का जब तक नाश नहीं होगा, 7 प्रकृतियों का जब तक उपशम क्षय या क्षयोपशम नहीं होगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? 3 भाव हमें यहाँ पर समझ में आए, बहिरात्म भाव, अंतरात्म भाव और परमात्म भाव। अभी जो हमने गाथा पढ़ी उसमें स्पष्ट इस बात को समझा, बहिरात्म जो भाव है वो संसार में भटकाने का ही कारण है, दुख का ही कारण है। और उसके पहले आचार्य महाराज हमें समझा चुके, उपदेश दे रहे हैं, छोड़ो बहिरात्मा के भाव को और लगो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने में। क्यों? वो ही हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। हमारी आत्मा कौन सी आत्मा है, जरा इस बात पर चिंतन तो करें। और जब चिंतन करेंगे तो जो आत्मा हमारी है, अगर बहिरात्मा है तो आज इसी समय हमें उस बहिरात्म भाव को छोड़ना है, और यदि अंतरात्मा है उसमें और वृद्धि करें। अभी जघन्य अंतरात्मा है तो मध्यम अंतरात्मा बनाएं, मध्यम है तो उत्कृष्ट अंतरात्मा बना करके परमात्मा के स्वरूप को समझें और उस परम आत्म स्वरूप को हम सब प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल